हमारे आका की क्या शान है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व इश्क़ व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान अपने आका की बारगाह में यूँ खराज अक़ीदत पेश करते हैं। लब वाह हैं, आँखें बंद हैं, फैली है झोलियाँ। लब वाह हैं, आँखें बंद हैं, फैली हैं झोलियाँ। कितने मज़े की भीख तेरे पाक दर की है। कितने मज़े की भीख तेरे पाक दर की है। मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी। मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी। दूरी अर्ज़ो कबूल में बस हाथ भर की है। दूरी अर्ज़ो कबूल में बस हाथ भर की है। और या रसूल अल्लाह मदहे सरकार का हासिल जो हुनर हो जाए, मदहे सरकार का हासिल जो हुनर हो जाए, सुर्ख रूह हमारा खूने जिगर हो जाए। और मिसले खुर्शीद चमकता रहे किरदार उसका, मिसले खुर्शीद चमकता रहे किरदार उसका। जिस पे सरकारे दो आलम की नज़र हो जाए, जिस पे सरकारे दो आलम की नज़र हो जाए। और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा 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 नूर का। तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। और चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। और क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हसन व हुसैन फूल। आइए एक बार नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द हाकिम हैं औरतों के ऊपर। बेशक बेशक सैफुल्लाह भाई, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया कि मर्द हाकिम हैं औरतों के ऊपर। और आज औरतें हाकिम बनी हुई हैं मर्दों के ऊपर। और कानून भी यही चाहता है कि औरतों को हाकिम बनाया जाए, मगर उन्हें मालूम नहीं है कि ये दुनियावी कानून रोज़ाना बनते हैं, बिगड़ते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, ख़त्म होते हैं। आने वाली हुकूमतें आती हैं चली जाती हैं, आती हैं चली जाती हैं, मगर मुसलमानों कुर्बान जाइए, ये कुरान का कानून है जो बन गया हमेशा के लिए बन गया। और ये गरीब नवाज की हुकूमत है जो बन गई हमेशा के लिए बन गई। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। रद्दो-बदल नहीं होने वाला, कुरान के फरमान में रद्दो बदल नहीं होने वाला है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बेशक बेशक है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बेशक बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हजरात मोहतरम, शादी होती है, मेहर बनते हैं, 1 लाख के बनते हैं, 2 लाख के बनते हैं, मगर कुर्बान जाओ, एक शादी दुनिया में ऐसी भी हुई है जिसका मेहर 1 लाख का नहीं, 2 लाख का नहीं, गाड़ी या मोटरसाइकिल मेहर में नहीं। अगर मेहर बंधा है तो नबी की गुनाहगार उम्मत की बख्शिश बंधा। ऐसी ऐसी भी शादियां हुई है। आओ मुसलमानों, और ये याद भी रखो, इंशाअल्लाह वाक़ये की रोशनी में आप फिर समझ पाएंगे किसका मेहर था ऐसा। अल्लाहु अकबर कि जिस नबी ने हमारे लिए दिनों रात एक किए, जिस फातिमा ने हमारे लिए मगफिरत की दुआएं मांगी,
और जिस फातिमा के बेटे हुसैन ने अपना सर कटाकर इस्लाम हम तक पहुंचाया, उसकी शान का आलम यह है। और हुसैन की तो घराने की ही अजमत निराली है, अली के तो घराने की ही अजमत निराली है। लोग क्या समझ पाएंगे अली के घराने को, लोग क्या समझ पाएंगे हुसैन के घराने की शान को, हुसैन के घराने की अजमत को क्या समझ पाएंगे। हजरात, आज कुछ लोग कहते हैं कि हुसैन के घर से क्या मिलता है। हम तो ये कहते हैं हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अगर किसी को खाना मिलता है तो हुसैन पाक के सदक़े में मिलता है, पहनना मिलता है हुसैन पाक के सदक़े में मिलता है, पीना मिलता है हुसैन पाक के सदक़े में मिलता है, चलना मिलता है हुसैन पाक के सदक़े में मिलता है। अरे घर मिला हुसैन के सदक़े में, मकान मिला हुसैन के सदक़े में, गाड़ी मिली हुसैन के सदक़े में, दौलत मिली हुसैन के सदक़े में, जान मिली हुसैन के सदक़े में, माल मिला हुसैन के सदक़े में। यहाँ है हुसैन के सदक़े में और जन्नत मिलेगी हुसैन के सदक़े में। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना रिजवान साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान। ये है इमाम अली मकाम के घराने की शान। एक मर्तबा हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दोनों भाई साथ में हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर, ये तीन लोग मक्का शरीफ से चले मदीना शरीफ हज करने के लिए। आए जी 300 कुछ किलोमीटर का फासला है मक्का शरीफ और मदीना शरीफ का। हज करने के लिए चले। अब पहले सामान ऐसे नहीं थे, गाड़ी के इंतजाम नहीं थे, पैदल सफर या ऊंटों पर सफर या खच्चरों पर सफर किया जाता था। जब ये तीनों लोग चले, अब जब घर से जो सामान लेकर चले थे वो सामान रास्ते में खत्म हो गया, पीने का सामान खत्म हो गया, खाने का सामान खत्म हो गया। जब प्यास की शिद्दत हुई, भूख ने जब ज्यादा सताया तो राह में जंगल में एक जगह पहुंचे। इन्होंने देखा कि एक झोपड़ी बनी हुई है, एक छप्पर का मकान बना हुआ है। आप उसके अंदर चले गए, इमाम हुसैन पाक उसके अंदर चले गए और जाने के बाद क्या देखते हैं क्या उस घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी, उस झोपड़े में एक बूढ़ी औरत रहती थी। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुआ सलाम करने के बाद फरमाया, आप मुझे जानती हो? कहने लगी, कौन हो? कहा, मैं मक्के का रहने वाला हूँ। कौन हो? कहा, मैं इमाम हुसैन हूँ, मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूँ, नबी का नवासा हूँ। मुसलमानों, तारीख गवाह है, जब उसने इतनी बात सुनी हुसैन का नाम सुनकर मचल जाती है। कहने लगी, हुसैन आप पर जान भी कुर्बान है, घर का माल भी कुर्बान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तुम तो हमारे आका के नवासे हो, क्या हुक्म है नवासे रसूल, फरमाओ क्या हुक्म है, फरमाइए। मेरे आका हुसैन ने फरमाया, हज करने के लिए मदीना शरीफ जा रहे थे मगर भूख लग रही है, अगर आपके यहाँ कुछ खाने के लिए हो तो दे दो, और इंशाअल्लाह जब मैं हज करके लौटूंगा, जब हज करके मदीने से मक्के को लौटूंगा तो तुम्हारे एहसान का बदला चुका कर जाऊंगा, तुम्हारे एहसान का बदला चुका कर जाऊंगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर साथ हैं, इमाम हसन साथ हैं, बड़े भाई साथ हैं। कहा, आपके एहसान का बदला चुका कर जाऊंगा। उस औरत ने, बूढ़ी ने कहा, क्या चाहते हो? कहा, कुछ खिलाओ। कहा, मेरे घर में कुछ नहीं है, मैं बड़ी गरीब हूँ, हम बड़े गरीब हैं, यहाँ जंगल में रहते हैं, ऊंट यहाँ जंगल में रहते हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ घर में एक बकरी है, उसका दूध दूते हैं, बेच लेते हैं, उसी से खाने पहनने का इंतजाम करते हैं। इमाम हुसैन ने कहा, चलो ठीक है। उस औरत ने बकरी को दुआ और इमाम हुसैन के आगे दूध को पेश कर दिया। तीनों लोगों ने दूध पिया, मगर ये तो प्यास बुझी, अभी भूख खत्म नहीं हुई थी। मगर मुसलमानों, कुर्बान जाओ नवासे रसूल की शान पर, उस औरत ने यहीं तक बस नहीं की, बल्कि बकरी को ज़िबा किया और खाना बनाकर हुसैन की बारगाह में पेश कर दिया। सुभान अल्लाह, बकरी ज़िबा कर दी, पहले दूध पिलाया फिर गोश्त खिलाया। अल्लाह अकबर, हुसैन की बारगाह में माल कुर्बान हो रहा है, पहले गोश्त दूध पिलाया फिर गोश्त खिलाया। अब इमाम अली मकाम जब खाने पीने के बाद मदीना शरीफ की तरफ रवाना हो गए।
शोहर आया, कहा बकरी कहाँ है। उस औरत का, बूढ़ी का शोहर जब घर आया, उसने कहा बकरी कहाँ। कहा कि नवासे रसूल हज करने के लिए जा रहे थे, भूखे प्यासे थे, मैंने दूध भी पिलाया, जब भूख ज्यादा लग रही थी तो मैंने उसको ज़िबा करके गोश्त पकाकर खिला दिया। तो वो शोहर कहने लगा तुम्हें मालूम नहीं है, अरे एक बकरी ही सहारा थी, वो भी तुमने खिला दी। एक बकरी ही सहारा थी, दूध बेचकर कुछ खा लिया करते थे, पी लिया करते थे, वो भी इमाम आली मकाम को खिला दी। उस बूढ़ी औरत ने, ताजपुर के गयूर मुसलमानों याद रखना, उस बूढ़ी औरत ने कहा था, ऐ मेरे शोहरे नामदार, हमने हुसैन को बकरी का दूध पिलाया है, हमने हुसैन पाक को बकरी का गोश्त खिलाया है, मगर जब नवासे रसूल हमारे घर से निकल रहे थे तो उन्होंने इरशाद फरमाया था, मैं तुम्हारे एहसान का बदला चुकाऊंगा। ऐ मेरे शोहर, जमीन इधर से उधर हो सकती है, मगर हुसैन का फरमान बदला नहीं जा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना रिजवान साहिब किबला, सुभान अल्लाह सुभान। जमीन तो इधर हो सकती है, मगर हुसैन का फरमान बदला नहीं जा सकता। आका हुसैन चले गए हज करने के लिए मदीना शरीफ। अब यहाँ घर में फाके होने लगे, बकरी थी वो भी कुर्बान कर दी नवासे रसूल की मोहब्बत में। अब फाके होने लगे, जंगल से आ गए, पहुंच गए वहीं शहर में पहुंच गए। शहर में पहुंचने के बाद ऊँटनियों की मैंगियां बेचते, उसी से गुजारा करते। जब नवासे रसूल हज करके लौटे तो जहां उनका बूढ़ी का घर था वहां पहुंचे तो ना बूढ़ा मौजूद है, ना बूढ़ी मौजूद है, ना घर मौजूद है, कुछ भी नहीं है। इमाम आली मकाम ने कहा, रे ये क्या हुआ, हम तो उसके एहसान का बदला चुकाते, मगर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अल्लाहु अकबर, तारीख गवाह है। नवासे रसूल अपने घर पहुंच जाते हैं, नवासे रसूल शहर में पहुंच जाते हैं। शहर में पहुंचने के बाद क्या देखते हैं कि एक दिन वो बूढ़ी औरत मजदूरी करते करते इमाम हुसैन पाक के घर के दरवाजे के सामने से निकल रही है। हुसैन पाक के घर के सामने के दरवाजे से निकल रही है। जब नवासे रसूल इमाम हुसैन की नजर पड़ती है, नजर पड़ने के बाद अपने खादिम से फरमाया, इस बूढ़ी औरत को बुला कर लाओ। बूढ़ी औरत को अंदर बुलाया गया। इमाम आली मकाम ने फरमाया, तुमने मैं जब मुझे पहचान लिया, कहा कौन हो? कहा मैं वही नवासे रसूल हूँ जिस पर तूने अपनी बकरी को कुर्बान कर दिया था। ऐ मेरे खादिम, जा 1000 रुपए हमारी तरफ से नजराना दे दे ताकि एहसान का बदला पूरा कर सको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम आली मकाम ने 1000 रुपए का इनाम अता फरमाया। 1000 का इनाम अता फरमाया और कहा हमारी बकरियों में से 1000 बकरी भी अता फरमा दो। हुसैन के घराने की शान तो देखो, 1000 बकरी भी दे दो, 1000 दिनार भी दे दो, और कहा अभी बस मत करना, भाई हसन के घर भी चली जाना। भाई हसन के घर भी चली जाना। जब इमाम हसन पाक के घर पहुंचती है, इमाम हसन ने फरमाया, पहचानती हो, हम वही लोग हैं, आपने हमारे ऊपर सफर में एहसान फरमाया था, आज हम आपके एहसान का बदला चुकाएंगे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई ने फरमाया, एहसान का बदला चुकाएंगे। कहा कहां से आ रही हो? कहा तुम्हारे भाई हुसैन पाक के पास से आ रही हो। अल्लाह, हुसैन के पास से आ रही हूं। हुसैन ने आपको क्या दिया है? मेरे छोटे भाई ने क्या दिया है? कहा नवासे रसूल इमाम आली मकाम ने तो 1000 बकरी भी दी हैं, 1000 रुपए दिए हैं। इमाम हसन पाक ने अपने खादिम से फरमाया, ए खादिम अंदर से 1000 बकरी दे दो, 1000 रुपए दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान। 1000 बकरियां इमाम हसन ने अता फरमाई, 1000 रुपए अता फरमाए। अब 2000 रुपए हो गए, 2000 बकरियां हो गई। कहा अभी बस मत करना, अब्दुल्ला इब्ने जाफर के पास चली जाना, वो भी तुमको तोहफा अता फरमाएंगे। जब वो बूढ़ी औरत हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर के पास जाती है तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर ने फरमाया, कहां से आ रही हो? कहा इमाम आली मकाम के बारगाह से आ रही हो, इमाम हसन की बारगाह से आ रही हो। उन्होंने फरमाया, क्या अता फरमाया, क्या एहसान का बदला चुकाया? कहा 1000 बकरियां, 1000 रुपए इमाम हुसैन ने अता फरमाए हैं। 1000 बकरियां, 1000 रुपए इमाम हसन पाक ने अता फरमाए हैं। अब्दुल्ला इब्ने जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए खादिम, हमारी तरफ से 2000 बकरियां और 2000 दिनार अता
फरमा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान। हमारी तरफ से 2000 बकरियां 2000 दिनार अता फरमा दो। अब 4000 बकरी हो गई, 4000 पॉकेट में आ गए, जेब बिल्कुल गर्म थी, जेब बिल्कुल गर्म हो गई। 4000 बकरी लेकर जब चली अपने घर की तरफ, शोहर ने कहा कहां से दाव लग गया। भाई कभी कभी ऐसा होता है ना, लोग मौलाना पे पैसे देख लेते हैं, सोच लेते हैं कहीं लग गया था पल जी, कहीं पल्ले पड़ गया मामला। तो 4000 बकरी लेकर जा रही है, जेब बिल्कुल गर्म है, 4000 रुपए लेकर जा रही है। शोहर ने कहा अरे हमारी तो जिंदगी बड़ी गुर्बत में गुजर रही थी, इतना मालो दौलत कहां से लेकर आई हो। तो कहने लगी तुम्हें मालूम नहीं है मैंने आखिरी वक्त तुमसे क्या कहा था। मैंने ये कहा था जब इमाम हुसैन ने घर से बाहर कदम निकाला था तो उन्होंने ये इरशाद फरमाया था हम तुम्हारे एहसान का बदला चुकाएंगे। ऐ मेरे शोहर, आज जो अल्लाह ने हमें इतना मालो दौलत अता फरमाया है ये किसी दुनियादार के सदक़े में नहीं। अगर रुपया मिला है, अगर बकरी मिली है तो नवासे रसूल का सदका मिला है। ये हुसैन के घराने की शान है। इतना देते हैं, इतना देते हैं, कभी मांगने की जरूरत नहीं होती। सुभान अल्लाह।